अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ रिवीजन चल रहा है हमारा। हम रिवीजन कर रहे हैं, पिछला काम दोहरा रहे हैं जनाब। पाप नंबर 5 हमने दोहराया है, अच्छे से दोहराया है। नज़म थी हमारी बादल, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ मशक़ें अपनी दोहराई थी। जो मशक़ें रह गई हैं वो आप खुद से दोहराएंगे जी जनाब। कम्प्लीटली आपने उसको रिवाइज़ करना है, रिवीजन करना है, दोहराना है जी जनाब। और हम क्या करेंगे, साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे और आगे के सबक को रिवाइज़ करेंगे जी जनाब, क्योंकि हम मिल के काम कर रहे हैं, मिल के रिविज़न कर रहे हैं। जो हम सबक स्टार्ट करते हैं, जो सबक शुरू करते हैं, जितना हमसे होता है हम आपको बताते हैं कि हम जो है इसके सबक की रिवीजन करेंगे, मश्क करेंगे। और जो रह जाएगा उसमें आपको अपनी कोशिश लगानी है, अपनी एफ़र्ट लगानी है कि खुद से भी याद करना है। जो मश्कें रह जाएंगी उन्हें आपने खुद से दोहराना है, खुद से लिखना है, अलग से बैठना है, मम्मा पापा के पास बैठना है, छुट्टी के दिन बैठना है और उसको रिवाइज़ करना है। अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, जो खुद से भी पढ़ते हैं, है ना। तो जनाब आज से शुरू करते हैं बाब नंबर 6 का रिवीजन। जनाब बाब नंबर 6 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 5 को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद बाब नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। बाब नंबर 6 है हमारा, याद है आपको? बड़े मज़े का था। कौन था उसमें? बताऊँ मैं आपको, एक जानवर था, अनोखा जानवर जी, अनोखा जानवर। कौन था वो अनोखा जानवर? याद करें, याद आ जाएगा आपको जी। कौन था भाई वो, जिसकी 2 टांगे और 2 हाथ थे? और भाई क्या था उसका? पिछली टांगे लंबी नहीं थी उसकी, बल्कि पिछली टांगे छोटी थी, आगे की टांगे लंबी थी। सोचे सोचे सोचे, भागता फिरता है, फुदकता फिरता है वो हर जगह। बंदर जी जनाब, अनोखा जानवर बंदर के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने सबक पढ़ा था बाब नंबर 6 में अनोखा जानवर। खोल लीजिए अपनी किताब, सफ़ा नंबर 34 और 35 यहाँ पे खुल चुका है। तस्वीर में देखें, ये है हमारे लटके हुए जी दरख्तों पे, यहाँ से उछलते कूदते नज़र आ रहे हैं हमारे बंदर साहब। और बंदर साहब के बारे में हमने ये सबक पढ़ा था, तो सोचते हैं कि दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत मज़े का ये सबक था। बड़ा मज़ा आया था सबक में, क्योंकि हमने बंदर के बारे में नई नई चीज़ें मालूमात हमें मिली थी, है ना। नई नई चीज़ें हमने सीखी थी, हमें नई नई मालूमात मिली थी बंदर के बारे में। तो सोचते हैं कि दोबारा सुन लेते हैं, है ना, सुन लें ताकि फिर से मज़ा आए ये वाला सबक पढ़ने में। फिर हम इसकी मशक़ें भी करेंगे, ठीक है, सारी मशक़ें करेंगे इसकी इंशाअल्लाह। और उससे पहले हम ये सबक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, दोहरा लेते हैं, ठीक है जनाब। तो बाब नंबर 6 अनोखा जानवर। कुछ समझ नहीं आता, बंदर की 2 टांगे और 2 हाथ हैं, या 4 टांगे, है ना। दौड़ ना हो तो ये बकरी बन जाता है, और खाना इंसानों की तरह खाता है। दरख्त पर चढ़ते हुए सिर्फ हाथ नजर आते हैं, टांगे तो गायब हो जाती हैं। हमने पढ़ा था ना ये भाई, क्योंकि बंदर के जो 4 टांगे हैं वो असल में 4 टांगे नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं। लेकिन जिस तरह से वो चलता है बकरी की तरह, तो हमें लगता है कि वो 4 टांगे हैं, लेकिन नहीं भाई, वो 4 टांगे नहीं हैं। वो तो 2 हाथ और 2 टांगे हैं, क्योंकि वो इंसानों की तरह अपने 2 हाथों से खाना खाता है। बड़ा अजीब सा बंदर है ना, इसीलिए तो कहते हैं इसे अनोखा जानवर। चलें जी आगे पढ़ते हैं। हर जानवर की पिछली टांगे लंबी और अगली टांगे छोटी होती है। और बंदर साहब की क्या है भाई, मगर इसकी पिछली टांगे छोटी और अगली टांगे लंबी होती हैं, है ना अनोखी बात। और यही इसके हाथ हैं। ये तो हो गया बंदर का जिस्म। हरकतें तो और भी अजीब हैं। बैठे हुए सोचता, देखें तो लगता है कि बुजुर्ग साइंसदान पानी से चलने वाली गाड़ी बनाने का सोच रहा है, और हरकतें ऐसी एक साला बच्चे जैसी जी। जब आप उसको खामोशी से बैठे हुए देखेंगे ना, तो लगेगा कोई बहुत ही बड़े सोच में बैठे हुए हैं, और कोई बुजुर्ग साहब जैसे बैठते हैं, बहुत सोचते हैं किसी बात को। तो ऐसा ही लगता है कि कोई साइंसदान बैठे हुए हैं, कोई बुजुर्ग साहब बैठे हुए हैं जो कि कुछ सोच रहे हैं, कोई नई चीज़ बनाने वाले हैं। और जब वो अपनी हरकतें स्टार्ट करते हैं, हरकतें शुरू करते हैं, तो लगता है उफ, कोई 1 साल का बच्चा है। जिस तरह से वो भागते फिरते हैं, फुदकते फिरते हैं पूरे में। दरख्त के ऊपर बैठकर हवाई जहाज़ों को ऐसे देखता है जैसे कि कोई पायलट छुट्टी पर हो।
फिर दूसरे ही लम्हे जाली में से हाथ निकाल कर बच्चे से केला छीना और ये जा वो जा, है ना। वो ऐसे देख रहे होते हैं, वहाँ ऊपर से अगर हवाई जहाज़ जा रहे हो तो बड़े उसको ध्यान से देख रहे होते हैं, गौर से देख रहे होते हैं। और दूसरे ही लम्हे क्या हो रहा होता है, अगर कोई बच्चा चिड़ियाघर में जा रहा है, उनके जंगले के पास आ रहा है, तो वो उसका केला पकड़ के भाग जाते हैं। यानी कि हरकतें देखें आपकी, एक दफ़ा तो वो साइंसदान लग रहे हैं हमें, और एक जगह हमें वो पायलट दिख रहे हैं, और दूसरी दफ़ा वो फुदकते फिर रहे हैं, केला खाते फिर रहे हैं। सफाई के मामले में भी अजीब आदत पाई है, एक दूसरे की जुएं यूं निकालते हैं जैसे किसी शादी पर जाना है और नहीं चाहते कि रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी हो। आपने देखा है कभी कि अगर बहुत सारे बंदर एक साथ बैठे हों तो वो क्या करते हैं, फारे वक्त में एक दूसरे की जुएं निकालते हैं, क्योंकि उनके जिस्म पे बहुत बाल होते हैं, बहुत बाल होते हैं, तो उनके सर में, उनके जिस्म में जुएं पड़ जाती हैं, जो कि वो आपस में निकालते हैं एक दूसरे को। यानी कि सफाई का बेइंतहा ख्याल रखते हैं कि भाई जुएं हमारे जिस्म में हो गई हैं तो हम एक दूसरे की जुएं निकालें। जैसे शायद कहीं शादी वादी में जाना है, तैयारियां हो रही हैं, जैसे हम करते हैं तैयारियां, लेकिन दूसरे इलाके में क्या होता है, लेकिन ज़मीन पे गिरी मट्टी में लथपथ जलेबी झट से खा जाते हैं। अब भाई सफाई का इतना ही ख्याल है, एक दूसरे का जिस्म साफ़ कर रहे हैं, जुएं निकाल रहे हैं, तो हम समझे कि शायद भाई सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सफाई पसंद है हमारे जानवर बंदर साहब। लेकिन क्या है, दूसरे हिला में क्या करते हैं वो, कि वो जो मट्टी में गिरी हुई होती है जलेबी, उसे बग़ैर धोए साफ़ करें ऐसे ही खा के भाग जाते हैं। ये है उनका हाल, इसीलिए तो कहते हैं उनको अनोखा जानवर। जी जनाब। खैर, अल्लाह ने बंदर को बनाया है और बहुत खूब बनाया है, मगर हमें ये जानवर समझ नहीं आया है। क्या आपको आया है? नहीं आया ना। हमने पहले भी ये सबक सुना था, पहले भी ये कहानी सुनी थी और हमें समझ में नहीं आया था भैया हमारे बंदर साहब क्यों इतने अनोखे हैं, भाई इनकी हरकतें क्यों इतनी अनोखी हैं। और मैं भूल भी गई थी कि भाई कौन सी अनोखी हरकतें थी इनकी, लेकिन आज जब मैंने दोबारा से ये कहानी सुनी है, बंदर के बारे में पढ़ा, तो दोबारा से सारी चीज़ें मुझे याद आ गई और बड़ा मज़ा आया मुझे बंदर के बारे में पढ़ने में, है ना। चले जी जनाब, अब आप करिएगा क्या, वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और यही बातें जो हमने बंदर के बारे में सीखी है मम्मा पापा से पूछिएगा। देखते हैं उनको कितना पता है बंदर के बारे में। दोस्तों से पूछिएगा कि भाई बंदर की टांगें कितनी होती हैं, कौन सी टांग लंबी होती है, कौन सी टांग छोटी होती है। जी जनाब, ये पूछिएगा। टीचर को वॉइस नोट भेजिएगा अपने काम का, क्या आज हमने कहानी को दोबारा से रिवाइज किया, कहानी के बारे में बताइएगा, बंदर के बारे में बताइएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।